हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह सुबह ही बस मैं तैयार क्या हुए, नाइट सूट पहना है, बस पूजा पाठ कर ली है। तो आज सुबह ही कन्नू का फ़ोन आया कि मम्मी घर के पास ही हमारे घर के ना थोड़ी सी आ गई मुल्तानी के छोले भटूरे मतलब कि होते हैं, मतलब बेचता है वो। तो बिना प्याज के ही होते हैं छोले, तो मगर आज तो खा ही सकते हैं, प्याज मूली सब खा सकते हैं। तो वैसे बिना प्याज के ही बनाता है वो। तो छोटे छोटे भटूरियाँ मतलब वो होती हैं लुच्ची पतली पतली सी, और परांठे भी होते हैं। तो कन्नू सुबह सुबह नाश्ते में वो लेके आ गया था। मगर आप तो खाया नहीं, आप तो सो गया, कह रहा है मेरे लिए रख देना, मैं शाम को खा लूँगा, पापा और आप खा लेना। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको मुल्तानी के छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। तो मैं कहा वो बच्चे ही हैं जो माँ बाप के बारे में सोचते हैं। तो बस अब दोपहर सुबह तो हमने नाश्ता नहीं किया, वही हमने रस खा लिए, चाय पी ली। तो मैंने कहा ये काम दोपहर को कर लेते हैं, सुबह इतना खाया भी नहीं जाता है। तो मैंने सोचा कि दोपहर को ही ये खा लेंगे लंच में। तो अब यही कह रहे हैं रोटी बना दे। मैं कहा इनको तो पता भी नहीं है कि मुल्तानी के छोले भटूरे आ रखे हैं, पतले पतले बिल्कुल पतले पतले होते हैं गाइज। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। परांठे भी लाया है 2 और भटूरे भी लाया है। तो गाइज ये छोले हैं, इसमें आलू भी हैं, मगर इसमें प्याज नहीं होते, बिना प्याज के होते हैं। इसमें हरी मिर्चें भी होती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये सलाद है, प्याज और मूली। कल से प्याज और मूली, बस मूली मूली देगा, प्याज नहीं देगा। तो ये है, और साथ में मैं भटूरे दिखाती हूँ आपको गाइज। मैंने एक डब्बे में रख दिए थे, तो ये देखो गाइस, मैंने ऐसे पूने में लपेट के रख दिए ताकि मैं कहा जब खाएंगे तो गरम गरम खा लेंगे। उसने तो वैसे सेक के दिए थे। तो गाइस ये हैं पतले पतले से, ये देखो लुच्ची टाइप के भटूरे हैं। और नीचे हैं ये आलू के परांठे। ये देखो गाइस, ये परांठे हैं, ये आलू के परांठे हैं। तो इनको ना परांठे पसंद है, तो 2 लाया। मैं कहा एक ये खा लेंगे, एक माँ, एक ये खा लेंगे, एक मैं खा लूँगी आलू के परांठे, और एक एक भटूरा खा लेंगे। तो बस ये फ्रिज में रख दिए थे, सुबह के बने होते हैं, 8 बजे तो भाई बैठ जाता है। तो अब मैंने कहा इसको गर्म करती हूँ, तो मैंने फ्रिज में रख दिए। तो जितने चाहिए उतने गर्म करूँगी, बाकी फ्रिज में रख देती हूँ। तो गाइस आप भी हमारे साथ खा लो, बहुत अच्छे हैं ये वाले, बहुत टेस्टी, मतलब टेस्टी बहुत होते हैं इसके। तो गाइज आज बाहर इतना लंगर बट रहा है, इतना लंगर बट रहा है, क्योंकि आज है अमावस्या। हर कोई चाहता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का नाम का मतलब कि लंगर हो। आज निक्की संडे है, जबकि निक्की कार्ड वगैरह नहीं लगाती, मगर उसका लंगर है आज। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अमावस्या को लंगर करवाते ही करवाते हैं। मतलब जैसे किसी को दूसरा है श्राद्ध, किसी का तीसरा है, किसी को चौथा है, किसी को नहीं पता चलता, तो कहता अमावस्या को मतलब कि दान पुण्य कर दो, पंडितों को दे दो या किसी को खिला दो। तो मतलब कि ना याद रहे तो अमावस्या को कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी को नहीं याद रहता, भाई मेरी सास का कब श्राद्ध है, किसी का कब है, तो तभी कहते हैं कि सारे जो भी जिसको याद ना रहे अमावस्या को कर दो। तो आज बाहर गली में, ये बाहर कह रहे थे, कह रहे बाहर गली में बिल्कुल मतलब कि रश लगा हुआ है, मंदिर के बाहर भी रश लगा हुआ है बहुत। कोई कड़ी चावल, कोई राजमा चावल, कोई खीर, कोई हलवा, लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि लंगर कर रहे हैं। तो गाइज मैंने ना एक सूट नया मंगवाया था, तो मैंने सोचा शिरडी लेके जाऊंगी। जब शिरडी की बारी आई तो रहना था वहाँ 4 दिन, और सूट लेके गई थी 7, तो 3 वापसी आ गए थे। तो इतना बोझ उठा उठा के जाना ही क्यों। तो ये भी एक नया सूट लिया था, अमेजोन से मंगवाया था मैंने। ये वाला ऐसे है, देखो फ्रॉक टाइप है गाइस, आगे चुन्नट है, तो पेट वाली जगह से भी टाइट नहीं लगता। एक्सल है, एक्सल मंगाया था मुझे ना गाइस, एक्सल आता है। तो ये देखो पेट से भी ऐसे प्लेटें बनी हुई हैं, और इसके साथ का ये बिंदी वाली जो है ये पजामा है, पैंट बनी हुई है। तो बस ऐसे है। तो मैं सोच रही हूँ अभी प्रेस ही है, मैं यही सोची थी कि देखूँ प्रेस है तो करती हूँ। कल नवरात्रे है ना, तो कितने दिन से मैंने ये सूट पहना ही नहीं था, यही सोच के कि मैं नवरात्रे में नया श्राद्ध में नया पहनना क्यों है। तो कल पहला नवरात्र है, तो सुबह नहा धो के सबसे पहले ये सूट पहनूंगी। बड़े सारे सूट पड़े हैं, एक एक करके पहनती हूँ। नवरात्रि में अच्छा लगता है, बस काला नहीं कपड़ा पहनना चाहिए, कहते हैं नवरात्रि में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो ये वाला गाइज बताना आपको कैसे लगा ये सूट। गाइज मैंने ना दरवाज़ा बंद किया हुआ है कि चल बच्चे अंदर बैठे रहे, तंग करते हैं। वो तो अपना पीछे आराम से लेटी हुई है, ये तंग नहीं करती है गाइज। ये सो जाए तो सो जाए, इतने खराटे मारती है। अभी थोड़ी देर पहले इतने खराटे आ रहे थे इसके, अब बंद हो गए हैं। और इसको देखो, ये बाहर भागने की सोच रही है कि मैं बाहर भाग जाऊँ। और ये देखो ये आराम से लेटी हुई है। बाहर भागना है बाहर, अब यहाँ तेरे सिंगाड़े लेके आती हूँ, कहीं लब लब के लाती हूँ, पता है तिलक नगर से मिलते हैं, कहीं से मिलूंगी, पापा को बोलूँगी तेरे लिए सिंगाड़े लेके आए। उनके 6:45 बज चुके हैं, पूरे 6:45 बज के हैं। तो मैं जा रही हूँ दुकान पे, क्योंकि गाइस माता रानी का जो मतलब कि मंदिर का जो कपड़ा था वो तो आ गया। हमारे माता रानी की चुन्नी नारियल, और नारियल के ऊपर जो चुन्नी है वो नहीं आई है। तो आज लास्ट दिन है, तो उसके बाद तो फिर नहीं चाहिए। तो फिर अभी जाके पहले मैं सारा सामान लेके आती हूँ। दूध तो सुबह ब्लिंकिट से ही मंगा लिया था,
जो और भी कई चीज़ें थी, ड्राई फ्रूट, हाँ ड्राई फ्रूट मंगाना था माता रानी को भोग लगाने के लिए, वो भी सुबह कन्नू ने सारा ब्लिंकेट मंगवा दिया था, दूध भी मंगवा दिया था, काजू बादाम किशमिश जो भी सब चाहिए था पंचमेवा, वो मैंने अलग से एक तरफ बड़ी बड़ी डब्बी है स्टील की मेरे पास, माता रानी के नाम की है वो, उसमें हमेशा उसमें ड्राई फ्रूट पड़ा रहता है, तो वो अलग ही कर दिया है। और चिप्स का पैकेट भी ले आई हूँ, वो भी कल भोग लग जाएगा, नाखें पड़ी हैं और फ्रूट फ्राइड का सब भोग लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा, बस खाली नारियल और चुन्नी लेके आनी है, तो वो फटाफट मैं अभी जल्दी से लेके आ। तो गाइज मुझे ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आंटी हमें स्लिमिंग किट लेनी है, हम कैसे लें। मैं हर थोड़े दिन बाद आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, वो नए सब्सक्राइबर होते हैं जिनको नहीं पता चलता। तो गाइज आप गूगल पे चेक करोगे बसरा ज्वेलर्स, तो वहाँ पर विष्णु गार्डन, मंगल बाजार रोड, आप हमारी शॉप पे आ सकते हो। जो टेलीफोन नंबर है मैं इनका स्क्रीन पे दे दूंगी, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, जो एक स्लिम किट है इसका आपने असर देखा ही होगा चीना पे, गोलू पे, पायल पे, कि कितनी जल्दी बच्चे वो पतले हो गए हैं। तो अगर आप भी थोड़ा से भी लगते हो कि आपको थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो आप भी कम करना चाहते हो, तो आप स्लिम किट ले सकते हो। एक स्लिम किट लोगे तो 3000 रुपये की है, अगर आप 2 लेते हो तो 4200 की है, यानी कि 2 लेने में ही फ़ायदा है। 2 लोग कम से कम 2, आपको 3-4 तो खानी पड़ेगी, एक से ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी बहुत बिकती है। फिर भी मैं इसलिए आपको ब्लॉग में बता देती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कई लोग अभी भी हैं जो कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, मगर बस। और एक ये है ब्लूमेक की, जो इनकी स्किन प्रोडक्ट है गाइस, बहुत अच्छे हैं। इसमें 4 तरह का है, फेस वॉश है, मतलब कि नाइट क्रीम है, और गोरे होने वाली जैसी क्रीम है कि मतलब स्किन जो है वो ब्राइट, मतलब अच्छी निखार आ जाता है। सीरम, सीरम है, दाने वगैरह होते हैं जो वो नहीं हो पाते, यानी कि इन सारे प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करो तो बहुत अच्छे हैं। पहले तो ये 3400 रुपये की एक थी, फिर उन्होंने अब एक के साथ एक की ऑफ़र लगा दी है, यानी कि 3400 में 2 हैं, तो आप ये ले सकते हो। बहुत अच्छे हैं मेरे कहने पे, एक बार आप यूज़ करो तब तो खुद ही कहोगे, खुद ही मंगाओगे। जो लोग लेते हैं डेली के, तो वो बार बार पोर्टर भी करवाते रहते हैं, मतलब आप पोर्टर भी करवा सकते हो, क्योंकि देखो आने जाने का आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। आप पोर्टर करवा सकते हो, आप हमें कोरियर भी कह सकते हो, हम वो भी भेज सकते हैं, मतलब इंडिया के अंदर आप कहीं भी कहोगे हम कहीं भी भेज देते हैं। तो अगर आप शॉप पे आना चाहो तो मैंने आपको बता दिया, गूगल में आप चेक कर लो बसरा ज्वेलर्स, और इनका टेलीफोन नंबर है, आप इनको फ़ोन कर सकते हो। और कोने पे ही हमारे बंसल स्वीट है, उसी लाइन में सीधे आना है, तो आप आ सकते हो आराम से। तो ये तेल भी है हमारे पास, आदिवासी जो ऑयल है वो भी है, और शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, जो आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो मैं आई थी रौनक के पास, तो रौनक अभी भी पूजा करके हटा है। तो इसका नित्य नियम है गाइस, ये रोज लड़का पूजा करता है, अपना पाठ करता है। तो इसकी मम्मी गई है, देखो काट का सामान लेने, वो भी बड़ा जरूरी होता है, तो लेने के लिए गई है। तो मैंने कहा चल मैं देखती हूँ क्या क्या कर रहा है। और कल स्कूल जाना बेटे? स्कूल है ना कल? हाँ। पेपर बस होने वाले शुरू, फिर छुट्टियां बढ़ जाएगी पेपर की तैयारी के लिए। हाँ, दिवाली की छुट्टियां पड़ी जाती हैं, बड़े दिन की, दशहरे की। हमारी बार 10 छुट्टियां होती थी दशहरे की, अब तो होती है, कम हो गई ना। और 2-2 महीने की होती थी उसकी, ये गर्मियों की पूरी, पता है 15 मई से शुरू होती थी, 15 मई, 15 अप्रैल, 15 मई से शुरू होती थी। 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, हम 15 जुलाई को जाया करते थे, हमारा गवर्नमेंट स्कूल था मेरा। तो गाइस बताना, मैं पटेल नगर में रहती थी, मेरे नंबर 2 स्कूल था गर्ल्स का, चेक वाली ड्रेस थी, तो बड़ा अच्छा वो भी वक्त होता था। अच्छा, स्कूल का वक्त भी बड़ा अच्छा होता था, आज याद करते हैं। तो उस समय हमारा दिल नहीं करता था हाई स्कूल क्यों जाते हैं, हाई क्यों उठते हैं, और आज मेरा दिल करता है मैं भी स्कूल चली जाऊँ। जब मैं अपना नाइट सूट पहनती हूँ ना चेक वाला, तो ऐसा लगता है मैं स्कूल जा रही हूँ। तो गाइज आज मैं दुकान से आ रही थी, तो हमारी गली में ना 2 भाई हैं, पहले इकट्ठे रहते थे सारे, फिर आपको पता है कि शादी के बाद क्या होता है कि नूहें आ जाती हैं या लड़कियां आ जाती हैं, उसके बाद बननी बंद हो जाती है, भाई भाई का प्यार ही नहीं रहता, यानी कि खून ही पानी बन जाता है। तो मैं गई तो एक का मकान बन रहा है, एक का नहीं बना, तो एक का तो बहुत चौथी मंजिली मकान बना लिया, बड़ा सुंदर है, दूसरे का मकान अभी नहीं बना। तो वो दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, तो सारे गली वाले उसको कह रहे थे मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, अभी अभी तुम्हारे माँ बाप की डेथ हुई थी, मत लड़ो, भाई भाई 2 भाई हो आपस में मत लड़ो। वो इतना लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे कि आखिर पता नहीं किसने फोन किया किसने फोन नहीं किया, पुलिस आ गई। तो पुलिस आई, पुलिस क्या करेगी गाइस, पुलिस ने कुछ नहीं करना होता, वो लोग आते हैं बस यही कहते हैं कि आपस में मत लड़ो, सब कुछ करो, क्या करके चले जाते हैं वो फैसला क्या फैसला, आपस में मत लड़ो, कॉम्प्रोमाइज, हाँ कॉम्प्रोमाइज करा के चले जाते हैं, बस उसके बाद दुनिया तमाशा देख लेती है।
दुनिया तमाशा देख के गली मोहल्ले वाले खड़े हो जाते हैं, कोई बालकोनियों पे खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है। मैं दुकान से आया, भीड़ लगी हुई थी, पुलिस की गाड़ी में नजर नहीं आई, लेकिन भीड़ भाड़ लगी हुई थी। मैं पूछ रहा था मैं कि हुआ क्या है गली में। हाँ तो आप तो दूसरी गली से मुड़ के आगे हो गए फिर। वापस मतलब रश होता है उस गली में तो कौन आता है। भीड़ लगी, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। मेरे को समझ नहीं आ रही, फैमिली वाले भी मतलब एक दूसरे के लिए ऐसे कर लेते हैं। अरे रुक ही नहीं जाए, वो उसको गाली दी, उसको गाली, मतलब लोगों ने उनके मुंह तक के आपस में बंद कर लिया आपस में, फिर भी एक दूसरे को चिपटी आ रहे हैं, गाली दी आ रहे हैं, बोल और गंदी गंदी गालियां निकाल। उसको उसके दराज पे लात मार रहा है, उसके दराज पे लात मार रहा है, वो कर रहा है। दराज पे लात मारने से क्या रहेगा, खुद को चोट लगेगी, नुकसान अपना होगा क्या होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कि अपनी फैमिली भी इतना बुरा सोच सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आजा, चल जा जाएगा, आजा, बिल्कुल हो सकता है। ये लोग हैं बेचारे, किसी कुछ नहीं कहते, ये आराम से बैठे रहते हैं। तो अगले जन्म में मुझे मैं कहूंगी मुझे कोको बना दो, पूछी बना दो। इंसान तो इंसान से लड़ेगा। अगले जन्म में गाइस मैं कोको पूछी बन जाऊं, ज्यादा अच्छा है। आपस में लड़ते हैं लोग, बहुत इंसान लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर आपने वहाँ भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके भाई जल्दी से फॉलो कर लो। हमारे फेसबुक पे भी ब्लॉग आते हैं, तो वहाँ भी अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो। आप सिर्फ देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और कल है पहला नवरात्रा, तो आप सभी को पहले नवरात्रे की हमारी मतलब कि फैमिली की तरफ से शुभकामनाएं। जय माता की।